दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। दोस्तों काला गुलाब की बात करें तो इनमें से पाई जाती है तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुर्की में काला गुलाब पाए जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। दोस्तों महात्मा गांधी के टोटल बच्चे थे 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 बच्चे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पुलिस जो है गिरफ्तार इनमें से नहीं कर सकती है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है तो कौन सी। तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश जो कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो कौन सा है इनमें से। तो इनमें से हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, आइसलैंड या फिर इंग्लैंड के पास। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा हुबली जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हुबली जंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। तो देखिए मरने के बाद जो है इंसान का वजन जो है शरीर का 21 ग्राम कम जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 ग्राम। देखिए अगला सवाल, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। तो चांद पर सबसे पहले उगाई गई थी कपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपास का पौधा सबसे पहले उगाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। तो सबसे कठोर कानून जो है इनमें से बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सऊदी अरब में विश्व में सबसे ज़्यादा कठोर कानून बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों इनमें से भारत देश में नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत देश में नहीं घूम सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में जो है गंगा नदी जानी जाती है पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पद्मा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो देखिए पाकिस्तान देश जो है यह स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त के दिन मनाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। दोस्तों सब्जी खाने पर खून साफ होती है इनमें से पपीते की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पपीते की सब्जी खाने पर खून साफ होती है। देखिए अगला सवाल है, गरीबों का गाय किसे कहते हैं। दोस्तों गरीबों का गाय जो है इनमें से कहते हैं बकरी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी जो कि गरीबों की गाय कहलाती है। चलिए अगला सवाल, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है। तो सोने की मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में सोने का मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रिज का पानी पीने से इनमें से होती है कब्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज जो कि होती है फ्रिज का पानी पीने पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है। तो देखिए चाय के साथ यदि हम हल्दी खाते हैं तो मर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हल्दी। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। तो देखिए मच्छर जो है यह घर में नहीं आते हैं तुलसी का पौधा लगाने पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तुलसी का पौधा लगाने पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने किया था? तो सबसे पहले पानी की खोज किया था भारत देश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे पहले चांद पर पानी की खोज भारत ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो समोसे का आविष्कार जो है इनमें से हुआ था ईरान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईरान में हुआ था समोसे का आविष्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो देखिए आधार कार्ड इनमें से नहीं बनती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरे विश्व में देशों की संख्या जो है 195 देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 195 देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना के तट पर स्थित है ताजमहल। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाते हैं? तो कुत्ते के अलावा और अन्य जीव जैसे कि इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने किया था? तो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश ने खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? दोस्तों सबसे अमीर लोग जो है इनमें से रहते हैं अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में सबसे अमीर लोग रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो देखिए शेर जो है जंगल का राजा है, लेकिन इससे पहले शेर से पहले हाथी जो कि जंगल का राजा कहलाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी सब्जी जो महीनों तक खराब नहीं होती है? तो ऐसी सब्जी जो कि महीनों तक खराब नहीं होती तो इनमें से हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कद्दू जो कि महीनों तक खराब नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो देखिए मानव शरीर का अंग जो कि आग में नहीं जलता है तो इनमें से हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाखून जो कि आग में नहीं जलता है। देखिए अगला सवाल, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहते हैं? तो बुद्धिमानों का फल जो है इनमें से कहते हैं केला को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए केला जो कि बुद्धिमानों का फल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद सेब कहाँ पर पाया जाता है? तो सफ़ेद सेब जो है इनमें से पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में सफ़ेद सेब पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबी बांध की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है इनमें से सांस लेती है गलफरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गलफरों की सहायता से मछली सांस लेती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? तो टमाटर की खोज जो है इनमें से हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में हुआ था टमाटर की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? तो बुनकरों का शहर जो है इनमें से कहते हैं पानीपत शहर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत शहर जो कि बुनकरों का शहर कहलाता है। देखिए अगला सवाल, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो मच्छर की उम्र जो है इनमें से होती है टोटल 10 से लेकर के 56 दिनों की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 से लेकर के 56 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 14 अप्रैल 1891 में। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र कौन से युग में लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है यह हुआ था मौर्य युग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मौर्य युग में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन सी? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात जो कि सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में सांगपो कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो कविराज की उपाधि धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समुद्रगुप्त जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया था। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो और मरो का नारा जो है यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों कितनी है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई? तो यह टोटल हो जाएगा 40,075 किलोमीटर जो कि टोटल लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डेड सी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों डेड सी प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक है और इसमें कोई जीव नहीं रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बी और सी जैसे ऑप्शन इनमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जानी जाती है? देखिए सूर्य उदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान देश को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान। चलिए अगला सवाल, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन जो है यह स्त्रावित किया जाता है अग्न्याशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अग्न्याशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था इनमें से हो जाएगा एनियाक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ENIAC, एनियाक बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, परम 8000। चलिए अगला सवाल, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो देखिए दीपावली का त्यौहार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है राम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का पर्व किस ऋतु में मनाई जाती है? दोस्तों होली पर्व जो है यह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वसंत ऋतु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों ओणम त्यौहार जो है यह मनाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों गणेश चतुर्थी जो है यह सबसे अधिक मनाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू, बौद्ध, सिख या फिर जैन? तो बैसाखी त्यौहार जो है यह जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिख धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पर्यावरण प्रदूषण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गैस की परत पृथ्वी को पाराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो देखिए गैस की परत जो कि पाराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, तो इनमें से हो जाएगा ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ओजोन परत। चलिए अगला सवाल, बैडमिंटन में स्मैश किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो बैडमिंटन के खेल में स्मैश प्रयोग करते हैं तेज आक्रमण शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेज आक्रमण शॉट के लिए। चलिए अगला सवाल, ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक बक जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी खेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रन आउट शब्द संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है रन आउट शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1789 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो जो एडोल्फ हिटलर तानाशाह था जर्मनी का, यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो पहली साइलेंट फिल्म जो कि भारत की इनमें से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजा हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती हुई फिल्म जो भारत की थी इनमें से हो जाएगा आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आलम आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले फिल्म अभिनेता थे इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सत्यजीत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदर इंडिया।